एक इंडियन वैज्ञानिक को एक विदेशी वैज्ञानिक ने अपने देश बुलाया। जब इंडियन पहुंचा तो उसने वहां बहुत बड़े बड़े केकड़े देखे। इंडियन बोला, आपके देश के केकड़े तो बहुत बड़े बड़े हैं, मैं यहाँ से कुछ केकड़े अपने देश ले जाना चाहता हूँ। इंडियन के वापसी के समय विदेशी वैज्ञानिक ने एक डब्बे में कुछ केकड़े बंद करके इंडियन को दे दिए। इंडियन जब अपने देश पहुँचा और डब्बा खोला तो देखा सारे केकड़े मर गए हैं। इंडियन फोन लगाया, बोला आपके यहाँ की टेक्निक बेकार है, आपने बंद डब्बे में जो केकड़े दिए थे सारे मर गए। मेरे यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, मैं अपने देश से कुछ केकड़े लेकर आता हूँ, फिर देखना। इंडियन ने एक डब्बे में कुछ केकड़े रखे और पहुँच गया विदेश। जब विदेशी वैज्ञानिकों ने इंडिया के केकड़े देखे तो अचंभित हो गए, क्योंकि इंडिया के सभी केकड़े जिंदा थे और आराम से डब्बे में बैठे थे, जबकि डब्बे का ढक्कन खुला था। उन्होंने पूछा, आपने डब्बे में ढक्कन भी नहीं लगाया, फिर भी यह डब्बे से क्यों नहीं निकले? इंडियन बोला, भाई हमारे यहाँ एक सिस्टम है, अगर कोई ऊपर चढ़ता है ना तो नीचे वाले उसका पैर पकड़कर खींच लेते हैं, बाहर निकलेगा कैसे? दोस्तों, एक सेठ अपने दोस्त के घर गया। दोस्त के घर खाना बहुत स्वादिष्ट बना था तो सेठ गले तक ठूस ठूस कर खा लिया। लेकिन जब वो अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसका नौकर खीर पका रहा था। अब सेठ को खीर की चिंता होने लगी। उसने सोचा, मेरे पेट में तो जगह बची नहीं है, अब कहीं खीर नौकर ना खा ले। इसलिए सेठ ने एक प्लान बनाया। सेठ नौकर से बोला, आज हम दोनों भूखे सोएंगे, सुबह हम में से वही व्यक्ति खीर खाएगा जिसने सबसे अच्छा सपना देखा होगा। नौकर और सेठ दोनों सो गए। सुबह उठकर सेठ ने नौकर से कहा, मेरे सपने में एक आदमी आया था, उसने मुझसे कहा कि खीर पर बस तुम्हारा हक है, सुबह उठकर तुम सारी खीर खा लेना। यह सुनकर नौकर हंसने लगा। नौकर को हंसता देख सेठ बोला, अरे तू हंस क्यों रहा है, इससे अच्छा सपना तेरे बाप को भी नहीं आ सकता। नौकर बोला, मालिक मेरा सपना तो सुनो, मेरे सपने में आप डंडा लेकर आए थे और आपने मुझसे कहा, जा खीर खा ले, नहीं तो सुबह खराब हो जाएगी। इसलिए मैंने तुरंत उठकर वह खीर खा ली और जो बची थी उसे कुत्ते को खिला दी। दोस्तों, एक कसाई के घर चूहा, कबूतर, मुर्गा और बकरा रहते थे। एक दिन कसाई चूहा पकड़ने के लिए एक चूहादानी ले आया। जब चूहे को यह बात पता चली तो वह भागा भागा कबूतर के पास गया और बोला, बहन मेरी मदद करो, कसाई चूहादानी लाया है, उस चूहेदानी को कहीं दूर फेंक आओ। कबूतर बोली, चूहेदानी से मुझे क्या खतरा, मैं क्यों फेंकूं? अब चूहा मुर्गे के पास गया। मुर्गा हंसकर बोला, ये तो मेरी समस्या नहीं है, तुझे खतरा है, तू जाकर फेंक। बेचारा चूहा दौड़ते हुए बकरे के पास गया। बकरा बोला, चूहेदानी में मैं थोड़ी फंसने वाला, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। निराश होकर चूहा अपने बिल में चला गया। रात को अचानक खट की आवाज आई। कसाई की बीवी को लगा कि चूहा चूहेदानी में फंस गया है। वह चूहेदानी के पास जा रही थी, अचानक उसे सांप ने काट लिया। कसाई अपनी बीवी को वैद्य के पास ले गया। वैद्य बोला, इसे कबूतर का सूप पिलाओगे तो ठीक हो जाएगी। कसाई ने कबूतर का सूप बनाकर अपनी बीवी को पिला दिया। उसकी बीवी ठीक हो गई। कसाई ने अपनी बीवी के ठीक होने की खुशी में मुर्गे को काटा और खा गए। जब पड़ोसी को पता चला कि उनकी पत्नी ठीक हो गई है तो सब पार्टी मांगने घर आए और कसाई ने पार्टी में बकरा बनवा दिया। दोस्तों, यह वही कबूतर, मुर्गा और बकरा थे जो चूहे के मुसीबत के समय